विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विरोध के सुर तेज हो गए हैं। इस बार फिर कुलपति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। सोमवार को कुलपति राम कुमार सिंह के सामने ही शिक्षकेतर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस बार विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। बता दें कि कर्मचारियों ने उन कर्मियों को जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन अब तक निर्धारित नहीं हुआ है, उन्हें अंतरिम रूप से सप्तम वेतनमान का लाभ देने और इसके साथ ही आंतरिक स्रोत से एसीपी और एमएससीपी का लाभ प्रदान करने की मांग की। महासंघ का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार वित्तीय समिति की बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक फाइलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसे लेकर कर्मियों ने कुलपति के इस रवैये पर भी सवाल खड़े किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से रजिस्ट्रार राधा नाथ त्रिपाठी ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय संवेदनशील है, मामला प्रक्रियाधीन है और जल्द ही इन मांगों को पूरा किया जाएगा। देखिए, आप कहते हैं कि हम लोग जनवरी में बैठे थे धरना पर, सप्तम वेतनमान जिनका फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है उनको जो है औपबंधिक रूप से दिया जाए। ये 1 मार्च से इस बार हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको नोटिफाई कर दिया, लेकिन उसमें पेंच क्या लगाया, जो हमको अपना पैतृक विश्वविद्यालय से दिया जा रहा था एससीपी एमएससीपी का लाभ आंतरिक स्रोत से, उसको लोग राजनीति की तरह कर्मचारी को दमन करने के लिए, शोषण करने के लिए उसको हटा दिए और वित्त समिति की बैठक अभी बुला करके और उसमें गोल गोल कहते हैं कि बातें हो रही हैं कि 2016 से अधिभार मांगा जाए तो किस कर्मचारी को क्या हो रहा है। कुल मिला के ये मंशा ये है कि विश्वविद्यालय को डिस्टर्ब कीजिए, जो कर्मचारी को मिल रहा है उसके हक और अधिकार का हनन कर दीजिए ताकि वो त्रस्त रहेगा और हमारे जूते के नोक के नीचे रहेगा। इतनी गंदी मानसिकता है। आपको बताया कि जब हम लोग दोबारा आंदोलन के लिए एससीपी और एमएससीपी के लिए बात किए थे तो 8 अप्रैल को बैठक हुई थी तमाम कहते हैं पदाधिकारियों के साथ। उस दिन कुलपति नहीं थे, बाहर कहीं गए हुए थे, तो जितने भी पदाधिकारी हैं उस सब बैठक में थे। डीन जो है ऑन बिहाफ ऑफ कुलपति वो अपनी बातें सब सुन रहे थे। आप देखना चाहेंगे, हमारा एग्रीमेंट है उस दिन का, सभी पदाधिकारियों ने सारी बातें सुनने के बाद में हम लोगों को एसीपी और एमएससीपी आंतरिक स्रोत से देने का सहमति जताई। उसकी प्रक्रिया है कि वित्त समिति में पास करा के और सिंडिकेट से पास करा करके वो दिया जाए। इस पर सहमति बनी है और आज यह तमाशा हो रहा है कि तमाम पदाधिकारी वहाँ थे जिन्होंने सहमति जताई थी, आज भी उन्होंने सहमति जताई है। ऐसे तमाम पदाधिकारी को मैं संघ की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कुछ एक व्यक्ति हैं, अब ऐसे व्यक्ति हैं, ये आप जानेंगे जब आप हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, और कहाँ समस्या है और वो देने के लिए तैयार नहीं है। आज वित्त समिति की बैठक खत्म होने के बाद जब हम लोगों को आंतरिक रूप से पता चला कि ये स्थिति है, इनकी मंशा ये है, तो हम लोग कुलपति से बात करने गए। वहाँ कुल सचिव भी थे। वहाँ ऐसी मतलब बातें चर्चा में आई, इतना नेगेटिव उनका कमेंट्स मिला कि हम लोगों का मन जो है व्यथित हो गया और हम लोग जो है मजबूर होकर के अपने हक और अधिकार लेने के लिए कुलपति कक्ष के सामने धरना पर बैठ गए हैं। यहाँ आपको सूचना दें कि तमाम महाविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं, सारे महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ धरना पर हैं और सारे लगभग जो है अस्वस्थ हैं, कहते हैं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि विश्वविद्यालय प्रबंधन जो है वो पॉजिटिव सकारात्मक सोच ना रख करके आपको बताए कि एसीपी और एमएससीपी का आंतरिक स्रोत जो लाभ है वो आंतरिक स्रोत से ये तमाम, हाँ एसीपी, ये आप ये समझिए कि सरकार ने ये निर्णय दिया कि आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, तो उसमें क्या मान लीजिए कि कोई बड़ा बाबू बन गया या अकाउंटेंट बन गया तो उसको तो तत्काल लाभ हो गया प्रमोशन से, लेकिन और जो कर्मचारी हैं दिनों दिन काम करते जा रहे हैं तो उनको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, वो तो बेचारे वहीं रह जा रहे हैं। तो इन सबों को पाटने के लिए उन्होंने एसीपी और एमएससीपी की विधान बनाई, जिसमें 10 साल, 20 साल और 30 साल, जैसे आपके सर्विस, हमारे सर्विस का 10 साल पूरा हो जाता है तो एक एसीपी मिलता है, ठीक है, उससे ग्रेड पे में परिवर्तन आता है और आपको आर्थिक क्षति नहीं होती है। पद नहीं मिलता है लेकिन आर्थिक क्षति नहीं होती है। तो ये सरकार का सिस्टम बना और ये नोटिफाई है हमारे पैतृक विश्वविद्यालय से ही। पैतृक विश्वविद्यालय ने इसके लिए जब हम लोग सेपरेट हुए तो 3 महीना की राशि भी 39,000 समथिंग उन्होंने दिया और सारी प्रक्रिया उन्होंने ये की और इन्होंने भी ये किया कि जो पैतृक विश्वविद्यालय का निर्णय है ये उसको अक्षरशः लागू किया जाता है। कितने महाविद्यालय के लोग होंगे आप तो? तमाम 10-12 कहते हैं महाविद्यालय के लोग यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, 13 महाविद्यालय के, और लगभग हम लोग
इससे 200 कर्मचारी 200-250 कर्मचारी जो हैं समस्या में हैं। तो हम लोग यही मांग करते हैं विश्वविद्यालय प्रबंधन की अपनी सोच को पॉजिटिव रख करके और विश्वविद्यालय को चलाएं। ये कितने सालों का बाकी है MSc ये मिल रहा था, अभी ये जब हम लोगों ने सप्तम वेतनमान जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ है तो सरकार के जो जिनका पंचम षष्ठम फिक्सेशन हो गया है उनको औपबंधिक रूप से सप्तम वेतनमान देने की प्रक्रिया कीजिए। और वो उसकी अधिसूचना भी जारी हुई, लेकिन बीच में अपने नेगेटिव सोच को वहाँ डाल करके और फिर इससे एक नया बखेरा कर जो मिल रहा था उसको भी काटने की हम लोग का जो डिमांड है वो सप्तम वेतन में प्रोविजन देना है। हम लोग बार बार 2 महीने से मीटिंग सीटिंग चलता रहा, लेकिन जो विश्वविद्यालय का जो नकारात्मक रवैया है वो लोग देना ही नहीं चाहता है। हर बार में पेच गोल गोल घुमा करके बंद कर देता। आज जो हम लोग का फाइनल था, वित्त समिति की मीटिंग था, उसमें कुछ लोगों का ऐसा रवैया है, यहाँ लाखों करोड़ के बिल सब कुछ हो जा रहा है, लेकिन नॉन टीचिंग को जब देना तो सारा नियम कानून लागू हो जाता है। हम लोग इनके खिलाफ में आज पूरे बैठे हैं धरना में। जब तक येस नो फाइनल नहीं होता हम लोग उठेंगे नहीं, और उसके खिलाफ में पूरे BBM की सभी कॉलेज बंद है, और अगर नहीं मानते हैं अनिश्चितकाल हम लोग कॉलेज बंद कर देंगे। कॉलेज नहीं, जो VC करना है, VC से जो बात कुछ खास रवैया नहीं, कुछ खास नहीं है, वो भी टाल मटोल की बात कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे, जलेबी से घुमा रहे एकदम, कोई फाइनल कुछ बातचीत नहीं। अभी उनको हम बोलें कि भाई जब तक फाइनल नहीं कीजिएगा हम लोग उठेंगे नहीं यहाँ से, और नहीं कीजिएगा पूरे BBM के पूरे बंद करेंगे, अनिश्चितकाल बंद कर देंगे, अनिश्चितकाल। हाँ हाँ हाँ, VC ऑल इन ऑल, VC इज ऑल इन ऑल यूनिवर्सिटी के लिए, वो दे सकते हैं, वही नहीं चाहते हैं। इनसे इनका नकारात्मक रवैया है, नकारात्मक रवैया है इनका। ये उस पर फेंक रहा है, उस पर फेंक रहा है, उस पर फेंक रहा है। 6 पे में 7 पे देना है, प्रोविजनल हम लोग मांग रहे 7 पे। वैसे कर्मचारी जिसका 7 पे गवर्नमेंट से फिक्सेशन नहीं हुआ उनको देना है। बहुत संख्या वाली बहुत कम है, लेकिन इन लोग का रवैया सही नहीं है। सर प्योर सरकारी है, प्योर सरकारी है, प्योर सरकारी। जबकि ये 7 तो इन सब जगह दिया जा रहा है, सिर्फ BBM की बदमाशी है सब। हाँ, हजारीबाग में लास्ट टाइम दिया, कंटिन्यू कर दिया, यहाँ भी कंटिन्यू करना था, ये लोग कर नहीं रहे लोग। तो आगे आप लोग क्या करेंगे अगर नहीं सुनेंगे तो हम अनिश्चितकाल में बंद करेंगे। राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे, सब जगह देंगे, राज्यपाल को देंगे, प्रशासन सबको देंगे। ये लोग कोई नहीं है, हमारा कर्मचारी है। हम 2-3 लोगों को छोड़े थे, सब वहाँ बैठे हैं, तो इसलिए ये लोग नहीं है, हमारा कर्मचारी है। और SCP MSCP नहीं देने का तो कोई निर्णय नहीं लिया, तो दिया ही जा रहा है, रोक तो नहीं है। सिर्फ ये इसमें एक मुद्दा है कि इंटरनल सोर्स से देना है, और इंटरनल सोर्स से कितना SCP MSCP का हेड में खर्चा हो रहा है, ताकि इंटरनल सोर्स से दिया जाए, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया SCP MSCP को नहीं दे सकता है, ठीक है। इसलिए इंटरनल सोर्स से, ये भी जानते हैं, सारे एम्प्लॉय जानते हैं ये भी, तो इसलिए इंटरनल सोर्स से दिया जाएगा। तो इंटरनल सोर्स से देने का एक प्रक्रिया है, उसके लिए जो है फाइनेंस कमेटी में मैटर गया, फाइनेंस कमेटी में ये डिसीजन लिया आज कि एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेशन करके बताइए, ताकि फाइनेंशियल बर्डन कितना आ रहा है और कितना पैसा इंटरनल सोर्स से है, पैसा जो भी है वो फाइनेंस देखेगा इसको। इंटरनल सोर्स से देना है तो कैसे देना है, कितना पैसा आ रहा है, उनको एक एस्टिमेट चाहिए और कुछ नहीं। इसलिए वो एक एस्टिमेट मांगे हैं और बोलेंगे रजिस्ट्रार जो बना के इसको, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रार और सारे कॉलेज मिलके अभी एक एग्जैक्ट फिगर, एक पहले उन्होंने एस्टिमेट बनाए थे जून जुलाई 25 में, तो लेकिन अभी उसका लेटेस्ट बनाना है और थोड़ा और सिस्टमेटिकली बनाया जाएगा, ताकि उसी हिसाब से एक डिसीजन लिया जाएगा कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट बन रहा है। यही है मुद्दा और कुछ नहीं। ना उनको आज तक दिया जा रहा है, आगे भी जो है कोई रोका नहीं है उनको नहीं दिया जाए, इसमें तो कोई डिसीजन नहीं हुआ कि उनको नहीं दिया जाए। देखिए मैं इस पर नहीं कह सकता हूँ कुछ, दूसरे से यूनिवर्सिटी में कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, इसका खबर मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि एग्जैक्टली मेरा पास कोई वो नहीं है कि सारे यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट का आदेश तो नहीं देने का है कहीं ना कहीं, तो उसका पहले लेकिन यही है कि इंटरनल सोर्स से देने का गवर्नमेंट का आदेश तो नहीं था एक
कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और एक यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एससीपी एमएससीपी का लाभ उन लोगों को दिया जाता है जिनको लंबा समय तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है, तो उनको एक फाइनेंशियल इंसेंटिव गवर्नमेंट का है, इसमें सबको मिलना चाहिए। लेकिन झारखंड राज्य ने क्या किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो है, लेकिन जो ये ऑटोनोमस बॉडीज है उनके लिए वो एससीपी एमएससीपी नहीं दिए। इसी को लेके थोड़ा ये सपोज सबके लिए, सब इनका ये भी एम्प्लॉय है, ये यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, फर्क कुछ नहीं है, तो इनको ही मिलना चाहिए, कोई मना नहीं करे, उनको नहीं मिलना चाहिए, मिल भी रहा है। तो इसलिए उस पर कोई विवाद नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रक्रिया को जो है हम लोग कंप्लीट करना है, और बिना प्रक्रिया को कंप्लीट करके कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है उसको लेने में सब कोई ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर हो गए, एफ हो गए, वाइस चांसलर हो गए, सबको लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन है तो इसको प्रॉपर बॉडी से अप्रूव करके किया जाए। हुआ था उसमें भी यही हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है कि इस मैटर को नेक्स्ट फाइनेंस कमेटी रखा जाए और प्रॉपर एस्टीमेट का साथ कि इसका बजट कितना, और कुछ नहीं। कंक्लूजन तो उस देखिए अभी तो स्टार्ट, अभी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में एक इसका पूरी तरह ये किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा कितना फाइनेंशियल लायबिलिटी आ रहा है, और उसको उस हिसाब से फाइनेंस कमेटी में रखा जाएगा। और उस फाइनेंस कमेटी तो बना तो नहीं किया है अभी तक कि नहीं दिया जाए, नहीं देने के लिए होता तो एस्टीमेट क्यों मंगाया, तो वहीं पे एक लाइन में रिजोल्यूशन कर देता कि एससीपी एमएससीपी नहीं देना है, तो ये क्यों मंगाया। रीज़न तो यही है कि आप सारे स्टैटिस्टिक्स लेके आओ कि कितना ये है, तो इसका मतलब क्या है, क्लियर है ना, कहीं मना तो नहीं किया, मना करता तो एक लाइन लिखता, तो ये क्यों कर रहे हैं, ये जो डाटा मंगा रहे, तो इसलिए इस पर कोई मना नहीं है, ना इस पर कोई रोक नहीं है, और ये हमारे एम्प्लॉय है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी हमेशा चाहेगा कि अपने एम्प्लॉय का फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलो, उनको मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। लंबा समय तक प्रमोशन नहीं हुआ, वहाँ टीचर का भी यहाँ 20-20 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, 2008 का अभी प्रमोशन हुआ, तो ये सब चीज़ को धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। नया स्टेट है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, उसको समझना पड़ेगा कि उसको एक प्रक्रिया के माध्यम से करने चाहता है यूनिवर्सिटी। बहरहाल तमाम कर्मी एकजुट होकर कुलपति के चैम्बर के बाहर बैठ गए हैं और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक यह जो धरना का काम है वो जारी रहेगा। हालांकि जिस तरह से रजिस्ट्रार ने आश्वासन दिए हैं, ऐसे में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और जो मांगों को लेकर अपनी बातों को वो रख रहे हैं, उनकी बातों पर किस प्रकार से पहल की जाती है देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।